संगठन, दोनों पर धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने का लगाया आरोप। हिंदू तत्व और हिंदू धर्म को हाईजैक करने का ठहराया दोषी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फिर हुआ खून से सुर्ख डिगडोल हादसे में 2 की मौत और 12 घायल। सूमो गहरी खाई में गिरने से पेश आया हादसा। सब इंस्पेक्टर पदों को भरने के लिए उम्र में दी गई छूट पर विवाद शुरू। युवाओं ने प्रशासन के फैसले पर लगाए सवालिया निशान। 5 साल की मांगी छूट। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर हिंदू तत्व और हिंदू धर्म को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाने वाले, उनका कत्ल करने वाले संगठनों की तुलना आईएसआईएस जैसे किसी भी संगठन से की जा सकती है। और जम्मू में आज पीडीपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने सलमान खुर्शीद द्वारा आरएसएस की तुलना आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से किए जाने पर कहा कि जो संगठन मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, जो मजहब के नाम पर मॉब लिंचिंग करवाते हैं, उसे सही ठहराते हैं, जो मजहब के नाम पर कत्ल करते हैं, उन्हें आप आईएसआईएस तो क्या ऐसे किसी संगठन के साथ भी खड़ा कर सकते हैं। और उन्होंने भाजपा और आरएसएस को हिंदू तत्व और हिंदू धर्म को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरे मुल्क में लोगों को मजहब के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। ये दोनों संगठन ये सोचते हैं कि हिंदू तत्व और हिंदू धर्म सिर्फ भाजपा और आरएसएस है, और लेकिन ये सही नहीं है। I think it's not about Hindutva. Hindutva or Hinduism, it is, the real Sanatan Dharma doesn't teach us communalism. It's about RSS, जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे. सो दे हैव हाईजैक हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ देयर पार्टीज. दे फील कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड आरएसएस. ऐसा नहीं है. वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है. और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है दैट टीचेस अस दैट. पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदुत्व है और ना हिंदुइज्म है. कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं बिल्कुल. जो कम्युनल पार्टीज हैं जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन. थैंक यू सो मच. जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन से लेकर बनिहाल तक का स्ट्रेच लगातार इंसानी जिंदगियों को निगल रहा है और इस स्ट्रेच पर आज तक पेश आए सड़क हादसों में कई लोगों की जान गंवा चुके हैं और आज इसमें एक कड़ी और जुड़ गई है. आज सुबह रामबन से बनिहाल की ओर जा रही एक टाटा सुमो डिगडोल पहुंचने पर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 बच्चों सहित 12 लोग घायल भी हुए हैं. हादसे के फौरन बाद सेना, पुलिस व सिविल क्यूआरटी के साथ ही स्थानीय लोगों ने राहत व बचाव कार्य शुरू किया और दुर्गम इलाके में तेजी से राहत व बचाव अभियान चलाया और बचाव दल ने इस हादसे का शिकार हुए लोगों को खाई से कड़ी मुशक्कत के बाद बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया, जहां से एम्बुलेंस व अन्य वाहनों से घायलों को रामबन जिला अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिनकी पहचान 19 वर्षीय गुलजार पुत्र इरफान और 24 वर्षीय समीर पुत्र ताहिर, दोनों निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है. और वहीं पर घायलों में से 2 लोगों की गंभीर हालत के मद्देनजर दोनों को इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल भेज दिया गया है. जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा हाल ही में सब इंस्पेक्टर के खाली पदों को भरने के लिए उम्र में 2 साल की छूट के फैसले पर युवाओं ने सवालिया निशान लगाए हैं. जम्मू में कुछ युवाओं ने आज प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के इस फैसले को सरासर गलत बताया और क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं. क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन है बेसिकली वो है ही 5 ईयर के लिए है.
तो ये जो है, जो एक जुमला किया गया JND के यूथ के साथ, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ, ऐसा क्यों? ये 2000 जो हमारा 5 का जो क्लॉज है, ठीक है, जो एक्ट है, वो ये SRO कहता है कि 2 बार जो है रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, लेकिन साल में अभी तक 9 से लेके 21 तक सिर्फ 1 बार हुई। ऐसा क्यों? अगर आपने एज रिलैक्सेशन जो है वो 2 साल की दी है तो 5 ईयर की क्यों नहीं दी? क्योंकि 1 टाइम जो है एज रिलैक्सेशन वो तो 5 ईयर की है। मूक बहादुरों को उनके हकों से महरूम रखने का आरोप लगाते हुए ये लोग भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। इन लोगों का आरोप है कि उन्हें समाज का हिस्सा नहीं समझा जा रहा है और यही वजह है कि आज तक हर स्तर पर उनके साथ भेदभाव होता आ रहा है। इन लोगों ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए SSRB पर 2016 के हैंडीकैप एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और सरकारी नौकरियों में उन्हें भी एक प्रति आरक्षण देने की मांग की है। हिसाब से इनका कोटा बनता है, लेकिन SSRB ने जो ये रिटन टेस्ट कंडक्ट किया, इस रिटन टेस्ट के बाद इन्होंने जो मेरिट बनाया, इन्होंने हायर मेरिट ले लिया, जिसमें सिर्फ आर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड आ जाता है। आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड मेंटली साउंड है, सुनता है, बोलता है, मेहनत कर सकता है, सिर्फ लोकोमोटर प्रॉब्लम है उसमें। तो एक डेफ एंड डम्ब बच्चा जो न सुनने के काबिल है, न बोलने के, न सुन सकता, न बोल सकता है, उसका मेरिट भी उन्होंने आर्थोपेडिक मेरिट में डाल दिया, जबकि इनके लिए अलग मेरिट बनना चाहिए, ब्लाइंड्स के लिए अलग मेरिट बनना चाहिए। कठुआ के हटली मोड़ इलाके के अधीन आने वाले कई इलाकों में पानी की सप्लाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं। इन इलाकों की महिलाओं और यहां तक कि बुजुर्गों ने भी प्रदर्शन कर जल शक्ति विभाग पर शक्ति विहीन होने का आरोप लगाया है। लोगों के मुताबिक हटली मोड़ के इलाके में आज से 3 साल पहले पाइपें बिछाई गई थी, लेकिन आज तक उनमें पानी की एक बूंद तक सप्लाई नहीं की गई है। उन्होंने प्रशासन व जल शक्ति विभाग के अधिकारियों पर जनता की सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। इंदा कहने गलाना मतलब है कि 3 साल उनकी पाइप सप्लाई नहीं पानी दी होती, तो PHE डिपार्टमेंट अज तक देर के सुते दा है। तो सारे DC साहब आए दिन कोई कैंप लगा दे, कोई कैंप लगा दे। और यार जी एक मूलभूत सुविधा है, पानी की समस्या, एक आम जिस वेले बंदा उठता है तो पहला पानी का सिस्टम चलता है। जिस घर पानी नहीं पुजगा तो उस घर के मैं कहा केप विछोग। मैं यो गलाना चाहना कि आए दिन अं कोई पार्टी बेस पर गल नहीं करना चाहता मैं, मगर ये लोग अज के संपर्क किया, इस कारण सानू प्रोटेस्ट करना पिया। अगर गवर्नमेंट चाहती है, चाहे PHE डिपार्टमेंट चाहता है कि जिन्हें प्रोटेक्शन लोग करके इन्हें काम नहीं होता, मैं अगर प्रोटेस्ट का सारा करने मतलब ये कि आज दिन देखो गवर्नमेंट का उपर जाए पे PHE कट्टिया ने जल जीवन बनाई था, तो जल जीवन लोगों तक नहीं पहुंचा, तो फिर कटिंग करिए कोई फायदा नहीं है। नहीं मैं कराना, खासकर मैं जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, LG साहब अगर रिक्वेस्ट करना चाहता कि LG साहब अगर लोग तुम स्कीम चला दी है, जीवन जल तुम चला, तो लोग घर जीवन जल कह नहीं पहुंचा आज की डेट में। संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री स्वर्गीय अमीर चंद को आज संगठन की जम्मू कश्मीर और लद्दाख इकाई ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जम्मू में आयोजित एक शोक सभा के दौरान इकाई के प्रधान हर्षवर्धन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वर्गीय अमीर चंद को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आपको बता दें कि अमीर चंद का पिछले महीने 16 अक्टूबर को पूर्वांचल दौरे के दौरान निधन हो गया था। आज हम यहाँ शोक सभा में सम्मिलित होने आए हैं। सभी लोग हमारे अखिल भारतीय महामंत्री, जिनका पिछले महीने 16 अक्टूबर को देहांत हो गया, पूर्वांचल में उस वक्त थे, उत्तरायण उसमें नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे थे वो अपने, तो वहाँ पे उनको हृदय गति रुकने से उनका देहांत हुआ है। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, पूर्णकालिक प्रचारक थे संघ के और संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री थे। उनकी देखरेख में पिछले 25 साल से संस्कार भारती जो है वो काम कर रही थी। सिख पंथ
पंथ के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 19 नवंबर को मनाए जाने वाले प्रकाश उत्सव पर जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब जाने वाले जत्थे को इजाजत मिल गई है। जम्मू कश्मीर को से इस बार 61 लोग ननकाना साहिब जाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनमें से 52 लोगों को ही पाकिस्तान जाने का वीजा मिल पाया है। जम्मू कश्मीर प्रबंधक बोर्ड और जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आज जम्मू स्थित श्री गुरु फतेह सिंह गुरुद्वारा साहिब में इन 52 लोगों को अपने पासपोर्ट सौंपे और यात्रा इंचार्ज शमशेर सिंह ने ये जानकारी दी है कि ये भी बताया है कि जम्मू से सिख संगत का जत्था 16 नवंबर की शाम को अमृतसर के लिए रवाना होगा और वहां से 17 नवंबर को बाघा बॉर्डर से भारत का जत्था पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होगा। देश भर की सिख संगत का ये जत्था 26 नवंबर को पाकिस्तान से वापस अपने वतन लौटेगा। हमने जो अप्लाई किया था, टोटल 61 कैंडिडेट थे हमारे पास, 61 डेलीगेट्स, और वीजा मिला है हमें 52 का ओनली। बहरहाल यहाँ से 52 जो हमें वीजे मिले हैं उसमें से भी 2-3 हो सकता है डिलीट हो जाएंगे लोग, तो तकरीबन 48 के करीब जो लोग जाने की संभावना है। और हम यहाँ से जत्था जो रवाना करेंगे 16 तारीख शाम को यहाँ से जत्थे के रूप में बस जाएगी, जिसने जाके दूसरे जत्थे के साथ जो इंडिया से जत्था जाता है 17 तारीख को अमृतसर वाघा में इकट्ठे होना है और वाघा से 17 को क्रॉस करके 26 तारीख को 26 नवंबर को ये जत्था वापस इंडिया आएगा। बहुत भारी उत्साह है, बड़ी देर की साडी इच्छा सी, 10-15 साल तो कोशिश कर रहे सी कि किते न किते अकाल पुरख मौका बख्शण उन्होंने दर्शन करिए, तो ऐसा सौभाग्य समाया, गुरु नानक देव जी ने मौका बख्शिया ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ यात्रा ਤੇ जा रहे हैं। बिजली विभाग के 841 टेलीविजनों को पिछले 30 महीनों से वेतन नहीं मिला है। लगातार सरकार की अनदेखी से नाराज होकर इन मुलाजिमों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नाराज मुलाजिमों ने सरकार को 20 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इन मुलाजिमों का आरोप है कि कश्मीर में नियमित तौर पर डीपीसी हो रही है, जबकि जम्मू में डीपीसी न होने से नियमित होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। फोटो नहीं लाना है, वीडियो बनानी है जो बोलना है। सर सबसे पहले हमारी ये बात है कि हमारे जो 4950 लड़के हैं उनमें से सर 841 जो हमारे भाई हैं उनको सर अभी तक कोई 10-15 साल से वो काम कर रहे हैं, उनको विदाउट सैलरी के सर अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली। और सर प्रोटेस्ट भी किया, सब कुछ किया, जब हम जो शो डालते हैं तब ये हमारी वेरिफिकेशन करवाते हैं। हमने कितनी बार सर अपनी वेरिफिकेशन करवाई है, 15 साल में सर कम से कम 200 बार हमने वेरिफिकेशन करवा दी है। कितने बार करवानी है वेरिफिकेशन में? मैं पूछना चाहता हूँ एमपी साहब से, चीफ साहब से, या अपने जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है रोहित सर जी से कि सर बताइए हमारी वेरिफिकेशन सर कितने बार करवानी है आपने। और दूसरी बात है उसमें हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो शहीद हो चुके हैं, किसी कोई हैंडीकैप हो चुका है, तो मेरी एमडी साहब से और चीफ साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे रोहित कंसल जी हैं, सर जिन लड़कों को सर सैलरी नहीं मिल रही, 841 जो मेरे भाई हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही, सर सिर्फ हमें सैलरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई थी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसमें डेथ पे 10 लाख रुपया, जो कि सरकार ने हमारी जो सैलरी है उसमें से काटा कि 10 लाख रुपया डेथ पे दिया जाएगा, और हैंडीकैप हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपया दिया जाता है। मगर खाली ये कागजों में है, ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा सर हमारे 841 लोग हैं, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मीटिंग है उसमें हम इनका फाइनल कर देंगे, इनकी जो है रिलीज हो जाएगी सैलरी। मगर सर 10 साल से ये लोग 15 सालों से काम करते हैं, मगर बिना सैलरी के बिना तनख्वाह के इन लोगों से काम लिया जाता है। सर हमारी एक जेन्युइन मांग है कि काफी अरसे से हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जितने भी डेलीविजन हैं जिनके 7 साल हुए उनको रेगुलाइज किया जाए। तो देखो सर, पहली बात तो ये कि डिपार्टमेंट के ऊपर हम ये एक इल्जाम ऐड करते हैं आज, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अगर नेटवर्क बढ़ाया, जहां भी देखो एक स्टेशन था वहां इस वक्त 5-5 स्टेशन है, इन लोगों को एंगेज किया और इनकी जिंदगी बर्बाद की। इनके बारे में कोई जो है रोड मैप नहीं बनाया। डिपार्टमेंट ने सरासर हमारे साथ नाइंसाफी की है।
अगर आप देखें कि ग्राउंड में यही डेलीवेटर कैजुअल लेबर जो है काम करने वाले हैं, कितने लोग हैं जो मर गए हैं और कितने लोग हैं जो अपाहिज हो चुके हैं, जिनके बाजू नहीं है, जिनकी टांगे नहीं है। डिपार्टमेंट जो है इस बात को अनसुनी कर रहा है। आरएसपुरा के दबलेड़ और मगोवाली मार्ग पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान 25 वर्षीय कमलजीत सिंह पुत्र जोरावर सिंह निवासी दबलेड़ के रूप में की गई है। जम्मू अखनूर 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। जम्मू अखनूर हाईवे के जारी काम पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। आज बटेहड़ा में स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि ये काम करवा रही एजेंसी ने कई लिंक रोड बंद करने के साथ साथ खेतों की सिंचाई के माध्यम को भी बंद कर दिया गया है और सिंचाई के माध्यम बंद होने से उनकी करीब 200 कनाल जमीन की सिंचाई बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है। ये है कि 4 साल से पानी नहीं मिल रहा और सारी पाइपें उखाड़ दी हैं। जिसके पास जब वही कहता है आएंगे कोई आता नहीं है। हमने एप्लीकेशन दी है उधर एसडीएम को सुनाया, सबको सुनाया, कोई नहीं आता है तो मौका देगा। तो रास्ता भी नहीं है घर को नीचे उतरने का। और जो नाले की मांग कर रहे हैं आप, नाला तो भी बिल्कुल टूटा हुआ है, सारा फाड़ दिया है इन्होंने। रास्ता तो बिल्कुल खत्म है। पानी तो लगा है नहीं, 2 साल से जमीन भी खेड़ी पड़ी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं। हमें पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। नाले हमारे बुरी हालत है। सड़कों का नेशनल हाईवे जगह जगह टूटे हैं। कोई दिन खाली नहीं जाता जो नेशनल हाईवे के नीचे से बंदा नहीं मरता। कृषि उत्पादन विभाग के प्रमुख सचिव नवीन चौधरी ने अरनिया के सीमावर्ती क्षेत्र त्रेवा का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनी और वहां गेहूं बोने की आधुनिक मशीन सुपर सीड्रिल का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव ने कहा कि ये मशीन किसानों की आय को दोगुना करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि अब किसानों को ना तो खेतों में पराली को जलाना पड़ेगा और न ही गेहूं की फसल को बोने के लिए खेतों को जोतना पड़ेगा। जल्द ही विभाग 100 से अधिक मशीनें विभिन्न इलाकों में वितरित करने जा रहा है। इस अवसर पर कृषि विभाग के निदेशक के शर्मा व पंचायत के सदस्य भी मौजूद थे। इसके 2 मकसद थे। एक तो पब्लिक आउटरीच, जनता के बीच में आप खेतों में जाकर पता करें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और प्रॉब्लम्स के हल क्या होंगे। काफी अच्छी बातचीत हुई, लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारियां दी गई, कई चीजें मौके पे ही उनका डिसीजन दिया गया। और ये जो खासकर आज अपने मशीन देखी है जिसको हमने सुपर सीडर कहते हैं, ये एक साथ आप कितने काम कर रही है। आपने खुद देखा कि ना तो पराली को जलाने की जरूरत है, ना फिर से खेत जोतने की जरूरत है। एक ही बार में पराली भी जमीन में चली जा रही है, बीज भी, खाद भी। तो 3-4 ऑपरेशन जो फार्मर करता था, ये मशीन अकेला एक बार में वो ऑपरेशन कर रही है। और इनके लागत कॉस्ट कम से कम 50% से ऊपर नीचे गिर जाएगी। और ये एक अच्छा कदम है फार्मर्स की डबलिंग इनकम करने की तरफ। ये मशीन अकेली नहीं, सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन तक रहेगी। हमने अपने डिपार्टमेंट को टारगेट दिया है कि कम से कम 100 मशीनें लॉन्च करें इमीडिएटली चारों तरफ फील्ड्स में। ये रिवोल्यूशनाइज करेगा फार्मिंग को और एग्रीकल्चर को। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की विवादों में घिरी किताब पर देश भर में सियासी घमासान हो रहा है। वहीं पर कांग्रेस नेता की इस किताब को लेकर जम्मू कश्मीर में भी सियासत गरमाई हुई है। भाजपा, अपनी पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने की जम्मू कश्मीर इकाई सहित संत समाज ने सलमान खुर्शीद द्वारा इस किताब में हिंदू तत्वों की तुलना ISIS से करने के कड़े शब्दों की निंदा भी की है। और इस किताब को लेकर इन दलों ने क्या कुछ कहा है, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। हमें जानना होगा कि ये जो सलमान खुर्शीद और उसके साथी हैं P चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह, ये किस विचारधारा से आते हैं।
ये उस विचारधारा से आते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था कि रामायण एक काल्पनिक कथा है। ये उस विचारधारा से आते हैं जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने की साजिश की। ये उस विचारधारा से आते हैं कि देश में मुस्लिम पॉपुलेशन का अनुपात बढ़ाया जाए और जहां जहां वो पॉपुलेशन बढ़े वहां से हिंदू समाज का पलायन करवाया जाए, जिसकी एग्जाम्पल्स लाइव एग्जाम्पल्स हैं कश्मीर, जिसकी लाइव एग्जाम्पल है मेवात, जिसकी लाइव एग्जाम्पल है केराना, जिसकी लाइव एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल। इन लोगों से गलत बयानी के अलावा कोई तवक्को नहीं की जा सकती। 70 साल इन्होंने सिस्टम को म्यूटिलेट किया है, मिसयूज किया है, और अब जबकि इनको लगता है कि सिस्टम को और मिसयूज नहीं किया जा सकता, कोरेक्टिव सर्जरीज शुरू हो गई हैं, उस वक्त इनके पास इस तरह की किताबें लिखना और इस तरह के बयान देने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। पब्लिक अब इनको सीरियसली नहीं लेती है। एक सनराइज ओवर अयोध्या के ऊपर उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी और जो बयान उन्होंने दिया कि ISIS और बोको हरम जैसे संगठनों के बारे में, मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो हैं अपनी बरादरियों में, अपने समाज में, अपनी राजनीति के अंदर बिल्कुल चले हुए कारतूस जैसे लोग हैं। ये चाहते हैं कि कोई हमारी विरोध करे, कोई हमारे लिए कुछ ऐसा बोले जिससे हम फिर दोबारा पटरी पे आ सकें। राजनीति से उतरा हुआ इंसान और जो केंद्रीय मंत्री रहा हो और जिन्होंने सौगंध खाई हो पूरे हिंदुस्तान के संविधान की, और ऐसी घटिया बातें करे, ऐसी नीच बातें करे, ऐसी एक समाज को लेकर के बात करे, ऐसे इंसानों का बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम समुदाय है, चाहे वो हिंदू समुदाय है। लेकिन ऐसे लोगों को इतना चर्चा में भी नहीं लाना चाहिए कि सलमान खुर्शीद कोई बहुत बड़ा कद जिसका नेता का हो। ये अपने कद बढ़ाने की एक व्यवस्था कर रहे हैं। कांग्रेस के जो राजनेता हैं उनको आरएसएस के बारे में है, और कितनी असंवेदनशील कांग्रेस हिंदुओं के भावनाओं को लेके है। जहां तक बहुत कम दर्शक जानते होंगे बोको हराम के बारे में, वो किस किस्म का खतरनाक टेररिस्ट संगठन है जिसने हजारों लाखों लोगों की निर्मम हत्या की है। छोटी छोटी बच्चियों को स्कूलों से अगवा करके मारा गया, जबरन उनका धर्म अंतरण किया गया। और ISIS के बारे में भी सब लोग जानते हैं कि किस तरह से दुनिया की जो सभ्य समाज हैं और सभ्य मुल्क हैं वो किस तरह से उनसे लड़ रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने औरतों के साथ क्या बर्ताव उनका रहा, किस तरह से उन्होंने कितनी महिलाएं अबडक्ट की थी, उनको बंदी बना के रखा था, उनको सेक्सुअल स्लेव बना के रखा था। और इस किस्म की तुलना करना उनकी मानसिकता दर्शाता है। और कांग्रेस की जो राजनीति है, वो जो अपीजमेंट की राजनीति है और जो कंफ्यूजन की राजनीति है, उसको दर्शाता है कि आज भी जो उनके वरिष्ठ नेता हैं वो इस किस्म के विवादित बयान देके और जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करे वो देके वैसे बयान देके अपनी किताब बेचना चाहते हैं या एक सस्ती ओछी राजनीति करना चाहते हैं। सलमान खान साहब ने क्या कहा है वो उसका जवाब वही देंगे, मगर मैं समझता हूं कि हमको भाईचारा कायम रखने के लिए हर एक आदमी को पहले इंसान बनना है। गालिब ने एक जमाने में कहा था कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। पहले हमको इंसान बनना है। हम इंसान हैं, अगर हम इंसान हैं तो हम हर धर्म की रक्षा करें, उसकी इज्जत करें और अपने धर्म के अंदर अपने उस सिस्टम में जो हमें पसंद है उसको चलाएं, लेकिन उससे किसी दूसरे को ठेस ना पहुंचे। तो अगर हम इस चीज को नहीं ख्याल रखेंगे तो हमारा जो समाजी स्ट्रक्चर है वो धर्म भरम हो रहा है। ये पाकिस्तान की इसलिए बात करते हैं, जोड़ते हैं कि ताकि कोई ना कोई ये सुर्खियों में रहे, इनकी आवाज लोगों तक पहुंचती रहे, चाहे गलत ही कहें। और कांग्रेस का हमेशा काम रहा है कि हिंदू को हिंदू से लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, मुसलमान को सिख से लड़ाना। समाज जितने भी समाज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन्होंने इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके ही पिछले 70 साल जो राज किया था, आज इनका वो फंडा जो है वो नाकाम हो गया है, वो उसका पर्दाफाश हो गया है। आज जो तीर लड़ा रहे हैं, इनके पास ना ही तो कोई आधार है, ना ही कोई मुद्दा है, ना ही कोई इनके पास कोई आइडियोलॉजी है, ना ही कोई इनके पास कोई ऐसा
कोई काम जो इन्होंने किया होगा जो आगे लेके आए, इसलिए इनके ये हथकंडे अपना रहे हैं। सिर्फ हमारे जैसे आम आदमी को, छोटे मोटे व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को थोड़ा सा इतनी नॉलेज है उसको गुमराह करने के चक्कर में है ये लोग। देखिए, उनकी किताब को तो पहले ही बैन लगाया जाए, जो कि उन्होंने सही ये कहा। उनकी बुक का नाम है सहयोग अयोध्या, जो कि उनका किताब का नाम है, और उनकी किताब के 113 पेज नंबर पर ये उनका भगवा आसमान पर जो इनका चैप्टर का नाम है, इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनकी किताब पर बैन लगना चाहिए और हम माननीय गृह मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से यही अपील करेंगे कि इनकी किताब को बैन करना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे करना चाहिए। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।